हरे कृष्ण। अब मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं, देखिए अब क्लियर हो जाएगा। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है, कौन सी थ्योरी? लोकायतिक। तथा सदा मरता है, सही नहीं, तो वैभाषिक। तो भी है महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अब गीता भूषण टीका। गीता भूषण टीका देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग टीका है, छोटी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आत्मा के लिए शोक करना क्यों उचित नहीं है, इस संबंध में अपना मत देने के बाद भगवान अन्यों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए अन्यों का मत बता रहे हैं। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, अन्यों का मत क्या बता रहे हैं तो क्लियर हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो सही है, समझ में आ रहा है? उनके मत हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं, देखिए भगवान ने ये श्लोक भी कोट किया है, ऐसा नहीं समझना है कि भगवान जो श्लोक कोट कर रहे हैं वो ये भी सही है वो भी सही है पिछला वाला। तो ग्रहण करें बात को। मान लीजिए कोई ये आपको कोट कर दे, क्या देखो भगवान ही तो कह रहे हैं आत्मा जन्म लेता है मरता है, तो भगवान समझा रहे हैं कि ये सही नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ये मत दे रहा हूं मैं अन्यों का, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही भी है। वो केवल लड़वाने के लिए ऐसा कह रहे हैं ना। वो तो प्रभु जी देखते हैं टीका में क्यों ऐसा कह रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैरा है। शिष्य को इन मतों को जानते हुए और इनको इनके दोषों के साथ खंडित करते हुए भगवान के मत में स्थिर और विजयी रहना चाहिए। जितने भी लोग हैं उनको ये मत जानना चाहिए, भले ही गलत हों। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि इनके दोष आपको पता हो और इनको आप खंडित कर सकें, जो दोनों फिलॉसफी है, तब आप भगवान के मत में स्थिर रह सकते हैं और विजयी रह सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ने एक कोट कर दिया, आपको पता ही नहीं कि इसमें दोष है, और आप भगवान का जो मत है उसमें डगमगा गए। ऐसा नहीं है, इसीलिए भगवान कोट कर रहे हैं यहाँ पे कि भैया ये भी जानना जरूरी है, जिससे कि दोष पता लग सके कि इनका दोष क्या है, और जो मैंने पहले बताया था उसमें तुम स्थिर हो पाओ। इसीलिए हमें गलत भी जानना चाहिए, जिससे कि गलत वो है कैसे ये पता हो पाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओवरव्यू सुन लिया तो अब कुछ दिक्कत होने नहीं वाली है। ठीक है, जब अब ये लोकायतिक थ्योरी बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं, जब व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त होता है जो 4 अवयवों से बना हुआ है। 4 अवयव क्या हैं? भूमि, जल, अग्नि और वायु, जैसा मैंने बताया, उसी चार एलिमेंट से जब व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त होता है जो 4 अवयवों से बना हुआ है, तो इस शरीर से ही चेतना का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? जैसे पान से लाल रंग का निर्माण हो जाता है, ये भी क्लियर है। या मदिरा में शक्ति आ जाती है। यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मदिरा में शक्ति आ जाती है मतलब क्या है? ऐसा मैंने सुना है, लिया नहीं है, जितनी पुरानी मदिरा होगी उतना नशा और चढ़ेगा। अब ये तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सुना ही है, बाकी तो कह नहीं यस सकते। प्रभु जी, मैंने भी सुना है। यस प्रभु जी, जितना पुराना उतना महंगा। अरे माता जी, हमने जी खरीदा भी प्रभु है जी, क्या? सुना है। हमने खरीदा भी है क्या माता जी? नहीं नहीं, हम पढ़े थे, नहीं बायो क्लास में पढ़े थे। ओके माता जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो पॉइंट क्या है कि जितना, देखिए मदिरा रखी हुई है उसमें शक्ति अपने आप आ रही, कहने का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन से, मदिरा के केमिकल कंपोजिशन से शक्ति अपने आप आ रही है। दूसरी चीज क्या है, मदिरा को एक्सपीरियंस करने वाला व्यक्ति जीवित है, वो ये नहीं समझ पाते।
ऑलरेडी उसमें चेतना है, तब वो मदिरा को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, उसकी शक्ति को। वो ये बात नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि मदिरा में बोतल में मदिरा रखी है, बोतल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आदमी में डालेंगे, कॉम्बिनेशन होगा तो वो डगमगाएगा। लेकिन आदमी अगर जीवित नहीं है, उसमें आप डालेंगे कोई असर नहीं होगा। उस बात को वो कैच नहीं कर पाते। तो इसीलिए मदिरा में शक्ति आ जाती का मतलब क्या है कि मदिरा जितनी पुरानी रखी रहेगी उतनी शक्ति उसमें आती रहती है, ऑटोमेटिक। तो वो लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक चेतना आती है। सिंपल बात ये है। इसी प्रकार इन 4 अवयवों से बने हुए शरीर को आत्मा कहते हैं। वो लोग इस शरीर को आत्मा कहते का मतलब क्या है कि शरीर में चेतन जो है वो शरीर की वजह से, वो आत्मा नहीं बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा है ये नहीं समझना कि शरीर को आत्मा बोल रहे हैं। शरीर की वजह से चेतन आ रही है, तो इसीलिए उनको लगता है कि शरीर ही सब कुछ है। समझ में आ रहा है? शरीर ही सब कुछ है, इसीलिए यहाँ पे आत्मा बोला गया है। क्योंकि हमारा अभी अस्तित्व जो भगवान ने पहले बताया, हमारा जो शरीर है वो आत्मा की वजह से, मेरी वजह से है। तो वैसे ही तो वो शरीर ही अपने आप में वजह है रहने की, क्योंकि शरीर से चेतना आ रही है। ये पॉइंट को कहा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या वो लोग शरीर को आत्मा बोल रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं है तो कुल मिला के वो शरीर को ही आत्मा बोल रहे हैं कि शरीर ही फाइनल कॉज है। 4 जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं से चेतना आ रही है, वही फाइनल है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म पॉइंट है अब, और बड़ा डिफिकल्ट भी है समझना। यह शरीर स्थिर है और प्रति क्षण परिणाम होना इसका स्वभाव है, और यह उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता रहता है। यह लोक में प्रत्यक्ष सिद्ध है, ऐसा लोकायतिका नामक दार्शनिकों का मत है। उनके नेता चार्वाक मुनि हैं। तो लोकायतिक फिलॉसफी के लीडर कौन हैं? चार्वाक मुनि, चारवाक। चार्वाक मुनि। जो कि सबसे बड़े नास्तिक हैं। समझ में आ रहा है ये बात? तो ये लाइन का थोड़ा समझिए मतलब क्या है कि शरीर का हमेशा परिणाम हो रहा है, मतलब शरीर हमेशा चेंज हो रहा है, इसका स्वभाव है। लेकिन शरीर हमेशा है। थोड़ा सा, शरीर हमेशा चेंज हो रहा है लेकिन शरीर स्थिर है। शरीर है, ऐसी क्या चीज है जो स्थिर है? वो शरीर। कहने का मतलब क्या है, जब शरीर चेंज हो रहा है तो वो मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है। लेकिन एलिमेंट्स वो हैं, वो एलिमेंट्स स्थिर है। जो 4 एलिमेंट से शरीर बना है वो स्थिर है, और शरीर चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश। जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है। तो भाई जब चेंज हो ही रहा है और एलिमेंट्स रहने ही वाले हैं, तो फाइट अर्जुन, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है? और ये बिल्कुल भोग फिलॉसफी है। और एक और ये फिलॉसफी है कि उनका कहना ये है, चार्वाक मुनि की भोग फिलॉसफी इसलिए है, उनका कहना ये है कि जो चेतन अभी है, अभी शरीर से जो चेतना आई है, जब शरीर छूटेगा फाइनली, एलिमेंट्स तो रहने वाले हैं, जब उस एलिमेंट से दूसरा शरीर बनेगा तो चेतना दूसरी होगी। तो मेरी एक ही लाइफ है। अगर मान लीजिए मैं ये सोचूं कि मैं शरीर हूं, मैं ही चेतन, मतलब मैं शरीर हूं बस, तो ये शरीर गया, मैं हमेशा के लिए गया। और अब जब दूसरा शरीर बनेगा, चेतन, तो दूसरी चेतना आएगी, तो कोई और व्यक्ति होगा वो। ऐसा कहने का मत है उनका। कुछ कुछ डिफिकल्ट हो रहा हो क्योंकि गलत है ना ये, लेकिन ऐसा ही है। तो इसीलिए चार्वाक मुनि एक श्लोक बोलते हैं, मैं बोल देता हूँ, मुझे याद भी नहीं था, मैंने बुक लेके आया हूँ मैं बोलने के लिए। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत,
भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। इंग्लिश में है, इवन इफ वन हैज टू गो इनटू डेप्थ, as long as one lives, he should live happily by eating as much ghee as possible. Since the material body simply becomes ashes at death, how will it ever come to life again? मतलब अगर आपको उधार में रहना पड़े तो रहिए, लेकिन सुख से जिए और खूब घी पीजिए। क्योंकि कैसे भाई, आप चले जाएंगे तो उधार चुकाने वाला कोई रहा नहीं, आप तो खत्म। वन लाइफ थ्योरी, एंजॉय। यावत जीवे सुखम जीवेत, जियो तो ऐश करके जियो, उधारी लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घी बहुत पियो। ये चारवाक मुनि का मतलब भोग बहुत करो, क्योंकि इसके बाद भोग करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये थ्योरी जो है बड़ी खतरनाक है, और ये पूरी भोग की थ्योरी और नास्तिक थ्योरी। तो इस और आजकल मॉडर्न जो जितने भी बिजनेसमैन के जो भी बड़े बड़े कंपनी के वो सब हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं कि मेरा प्रोडक्ट लो, खूब भोग करो। ठीक है, वो आगे ठीक है, ये हो गया लोकायतिक। अब आते हैं वैभाषिक। बौद्ध और वैभाषिकों का मत है कि आत्मा विज्ञान स्वरूप है और शरीर से भिन्न है, फिर भी हर क्षण इसका विनाश हो रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। बौद्ध लोग कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि देयर इज नो सोल, लेकिन यहाँ पे लिखा आत्मा विज्ञान स्वरूप है और शरीर से भिन्न है, फिर भी हर क्षण इसका विनाश हो रहा है। कुछ कुछ नहीं हुआ होगा, समझते हैं। वो ये कहते हैं कि आत्मा विज्ञान स्वरूप है, जो भी मैं जान पा रहा हूं ना, कुछ है उसमें, और वो शरीर से भिन्न है। जैसे जैसे शरीर क्षण हो रहा है, जैसे शरीर जो है नाश हो रहा है, वैसे वैसे जो भी है जानने, जो भी मैं जिसको जैसे जान पा रहा हूं, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मेरा शरीर, क्या कहते हैं, मरने की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो चीज हमें जानने का है कि मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, वो धीरे धीरे क्षण हो रहा है, उसका मतलब वो भी विनाश हो जाएगा। कहने का मतलब जब शरीर खत्म हो जाएगा तो मैं कुछ जानूंगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? कोई मरा हुआ व्यक्ति जान सकता है कि उसके सामने औरत है कि आदमी? नहीं जान पाएगा। तो उनको लगता है जो जानने की शक्ति है वो शरीर से भिन्न है, और शरीर जाएगा, या शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तो वो भी नष्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कुछ आ रहा होगा, थोड़ा गलती है। तो कुल मिला के जब आत्मा, अगर अगर आप माने इस फिलॉसफी को लें, तो भाई अगर आत्मा हर क्षण विनाश हो ही रहा है, तो मारो, क्या दिक्कत है? विनाश तो हो ही रहा है, तो क्या दिक्कत है फाइटिंग करने में? ये पॉइंट। तो इन दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं। ठीक। अथा शब्द से अन्य मतामत इंगित होते हैं। जो अथा शब्द आया था वो इसलिए आया था कि भगवान अब यहाँ पे कुछ और मत लेंगे, दूसरे लोगों का मत लेंगे, दृष्टिकोण लेंगे दूसरे लोगों का। चा का अर्थ है अपि। यदि तुम मेरे शब्दों को नहीं समझ पा रहे हो, अर्जुन से कह रहे हैं, तुम अन्य दार्शनिकों के मत का अवलंबन कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है पहले वाले, तो अगर तुम इस कैटेगरी में भी हो, जैसे लोकायतिका इत्यादि, इस दर्शन के अनुसार शरीर ही आत्मा है और नित्य ही जन्म और मरणशील है। लोकायतिक में जन्म होगा, और वो वैभाषिक में तो प्रति क्षण नष्ट हो ही रहा है, क्या दिक्कत है? आगे पढ़ते हैं। नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम। यहाँ वा शब्द और के अर्थ में आया है। वा का मतलब होता है, वा का मतलब मेरे ख्याल से होता है जो उसमें होता है ना, जो इंग्लिश में और होता है,
वो वा का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे या। जो हाँ यहाँ या, सॉरी हाँ या हाँ, वा का मतलब या, हाँ करेक्ट, लेकिन यहाँ पे और आया है। तो इसीलिए तुमको इस आत्मा शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे और का मतलब ये है कि वो, अगर तुम दोनों कैटेगरी को लोगे तो वो मर भी रहा है आत्मा और जन्म भी ले रहा है आत्मा, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो इसलिए तुमको इस आत्मा शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए इन शब्दों के द्वारा। जैसे कैसे शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन को, भगवान अब रिपीट कर रहे हैं उसी की बात। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जगन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले। ये अर्जुन ने पहले अध्याय में बोला था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार जन्मांतर में भी पाप का भय नहीं है। तो जो तुम ये बात बोल रहे थे ना अर्जुन, जगन्य पाप कर्म कैसे करेंगे, तो अगर तुम इन दोनों सिद्धांतों को मानते हो तो पाप का भय ही नहीं है, क्योंकि कोई अगला जन्म होता ही नहीं है। सिंपल। तो कोई अगला जन्म है ही नहीं, पाप कुछ है ही नहीं, तो काहे का शोक। फाइट करो अर्जुन। समझ में आ रहा भगवान कितना जो है उसके सारे तर्क को धो दे रहे हैं अर्जुन के, हर तरफ से जो है इधर उधर करके शोक उसका नष्ट कर देना। फाइट करो फाइट करो फाइट करो, कमाल है। अगला जन्म होता ही नहीं है और आत्मा अर्थात शरीर का सृजन और विनाश अवश्यम भावी है, जिसका स्वरूप ही परिणामात्मक है। मतलब अगर तुम आत्मा को शरीर मान रहे हो तो शरीर तो नष्ट हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, नष्ट हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, नष्ट हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है। पाप कुछ है नहीं। फाइट, तो मार भी दोगे तो उत्पत्ति हो जाएगी, क्या दिक्कत है। भगवान ने अर्जुन का उपहास करते हुए उनको संबोधित किया, हे महाबाहो। यहाँ महाबाहो भगवान ने क्यों बोला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हे महाबाहो अर्थात तुम वैदिक परंपरा का पालन करने वाले क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम भले ही इन दो कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि तुम तो वैदिक परंपरा को पालन करने में क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो, तो तुम इन दोनों फिलॉसफी को क्यों मानोगे। देखिए, वैदिक परंपरा को पालन करने वाला क्षत्रिय हो तो बात ठीक है, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ हो, तो इन दोनों फिलॉसफी को तुम कैसे मान सकते हो। तो उसको तो तुम नहीं मानते हो, मुझे लग रहा है अर्जुन। मतलब भगवान एक तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं। पहले गलत बोला, हाँ मैं जान रहा हूँ, तुम ये तो नहीं, इतना तो नीचे नहीं गिरोगे तुम, ऐसे एक तरीके से कहने का मतलब है इतना तो नीचे नहीं गिरोगे तुम कि ये सब फिलॉसफी को मानो, घटिया फिलॉसफी को। तो वैसे भगवान महाबाहु बोल रहे हैं, क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो तो तुम्हें ऐसे गलत मत स्वीकार नहीं करने चाहिए। तो ये दो मत, गलत जो मत हैं, इनको तुम स्वीकार नहीं करोगे, मुझे पता है, और स्वीकार करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम वैदिक परंपरा के फॉलो करो। तो जो मैंने तुम्हें पहले बताया है वो तुम्हें समझ में अगर नहीं भी आया है, इस श्लोक को अगर ले तो मैंने जो तुम्हें पहले बताया है वो तुम्हें समझ में नहीं भी आया है, अगर तुम इन दो कैटेगरी में भी हो तो भी कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। तो फाइट करो अर्जुन। ये इस श्लोक का टीका थी। अब परपुट हम लोग कर लेंगे। अब परपुट बड़ा इजी हो जाएगा, मेरे क्या समझना, परपुट कर लेंगे। ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय। जय।